हेलो, वेलकम टू द सिक्योर सर्विस ISPCS चैनल। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के लिए 2025 और 26 की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है और क्या सिलेबस है। और फर्स्ट क्रैक में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना पॉसिबल है या एक मिथ है, कितना ये पॉसिबल है, तो हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। और मैं इसके बारे में बात करने के लिए कैपेबल हूँ क्योंकि मैंने इस प्रिपरेशन को 3 ईयर से ज़्यादा मैंने दिए हुए हैं। तो मैं इसके पैटर्न और क्या एक्चुअल में मैं किस माइंडसेट से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने आई थी और इनिशियल स्टेज में मेरा कैसा मोटिवेशन था, है ना। तो मैं अपने बारे में बात करूँगी। तो चलिए पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या बुक सोर्स होने वाले हैं और इसको फर्स्ट टाइम में क्रैक करना पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यूपीएससी 2025 और 26 के लिए सिलेबस तो पता है कि जीएस में सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, इसका वास्ट सिलेबस है बहुत। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट में मान के चलूँगी कि सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं। ये सारे सब्जेक्ट मतलब मैंने जो यहाँ पे बताए हैं वो सारे सब्जेक्ट। ओके, सी सेट के लिए मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कम्प्रिहेंसन। मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कम्प्रिहेंसन के लिए क्या करना चाहिए, देखिए मैथ के लिए तो प्रैक्टिस लगेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है PYQ देखना। इसका PYQ देखिए। PYQ के बेस पे आप इसके जानते हैं कि मैथ थोड़ा हार्ड हो गया लिटिल बिट, इसकी स्टैंडर्ड थोड़ा इंक्रीज़ हो गई है, तो टाइम बाउंड मैनर में करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन मैंने इसका कट ऑफ इस बार क्लियर किया था, तो इस बार थोड़ा ठीक भी था। पिछली बार तो इसका काफ़ी हाई स्टैंडर्ड था। तो मैथ के लिए आप या फिर SSC की जो जिस टाइप का क्वेश्चन आते हैं आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या हर इसका PYQ देखेंगे तो आपको नंबर सिस्टम चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो आप नंबर सिस्टम पे फोकस करके आप वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम से करके आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने टाइम एफर्ट को। यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका डालना। ठीक है, तो ऐसे PYQ देखेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट एरिया मिलेंगे कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है या किस एरिया से फोकस करता है। हाँ, तो मैं इसका एनालाइज करके पूरा मैं सी सेट कराऊंगी। सी सेट के लिए मैं डिकोड करूँगी कि मैंने क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे, है ना, मैंने कहाँ से किए थे। तो ये सब जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे वीडियो ये सब आएंगी। तो मैंने क्या रिसोर्स यूज़ किए थे, क्योंकि 3+ मैंने ईयर से मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने एक एक चीज़ को खंगाल रखा है ना, कि PYQ एनालाइज कैसे करते हैं, इसका की इम्पोर्टेंट एरिया कहाँ से है ना, कैसे क्वेश्चन पूछता है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितना करना ज़रूरी है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़रूरी है ना, किस एरिया को फोकस करके हम लोग इजीली कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो इस पर मैं बात करूँगी ये आगे। अब पहले हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग इसका ठीक ठाक होता है, तो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अभी रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा कम कर दिए इन्होंने, पर रीजनिंग अच्छा पूछता है, रीजनिंग आप कर सकते हैं। और RC इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो RC हो जाएगा। मेरी RC में 2-3 क्वेश्चन ही गलत हुए थे, तो मेरा RC काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से मैंने मेरी ऐसे थोड़ा हाई एरिया था, तो यहाँ से अच्छे से कवर हुआ। बाकी RC प्रैक्टिस मानता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे PYQ की ही, किसी दूसरे कोचिंग वो स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं। तो RC PYQ का प्रैक्टिस करिए, तो एक बार में नहीं आएगा। RC की भी मैंने बहुत सारे मैंने खंगाल रखे थे, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई 2 ऑप्शन में स्टक हो जाना है तो क्या अप्रोच होना चाहिए, इसका भी काफ़ी मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, तो इसको हल्के मत लीजिएगा, सी सेट ले डूबेगा नहीं तो। ठीक, मैं कहती हूँ कि आप दिसंबर से ही CET की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ऐसे लास्ट मंथ में जाएंगे और लास्ट मंथ में सोचेंगे कि सब हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये टाइम मांगता है CET को भी, ऐसे ना कि इसको भी फुल इज्जत चाहिए, GS उतनी, तो इसको भी फुल इज्जत देनी पड़ेगी आपको। ओके, चलिए बात करते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना UPSC कितना मिथ है या फिर इसको करना पॉसिबल है। ओके, 1 मिनट।
और पेज इंक्लूड कर लेती हूँ। हाँ, क्या कहते हैं इसका, हाँ, फर्स्ट स्टेप में क्रैक करना कितना पॉसिबल है। ओके, फर्स्ट स्टेप में तो शुरू शुरू में लोग आते हैं बहुत जोश से, ओके, कि फर्स्ट स्टेप में क्लियर कर देंगे, पर एक्चुअल में अगर आप इस प्रिपरेशन में घुसेंगे तो देखेंगे कि मैंने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री समझ मैंने पूरी कवर कर ली थी, ठीक है, पर ऐसे ऐसे बंदे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री को इतना डीप जाके पढ़े थे, इतना डीपली वो घुसे थे कि इससे, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन तो मे बी वो गलत हो जाए या फिर 2-3 सिली मिस्टेक हो जाए, एंशिएंट हिस्ट्री में जितना वो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे शुरू में, पर कुछ लोग इसके मतलब यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछता था वो किस बुक से पूछता था, किस मतलब उसकी लाइन बाय लाइन किस बुक में छपी हुई थी, उन्होंने वो बुक तक वो सारे पढ़े हुए हैं। समझ में आया कि मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो सारे बुक में अलग अलग डिफ़र करेंगे और एक साथ एक बुक में नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी में आप सोच लेंगे कि एक साथ वो सारे बुक एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाते, तो नहीं, वो लोग अलग अलग, क्योंकि वो हिस्टोरिकल भी तो लोग होंगे वहाँ पे, तो वो अलग अलग बुक उठाते थे। तो एक बंदे ने क्या किया था कि वो उसके सारे पैटर्न को एनालाइज करके कि किस बुक से वो उठा रहे हैं ये क्वेश्चन, और वो बुक इतना बल्कि था, उस बंदे ने वो सारा बुक कवर किया हुआ था बस एंशिएंट के 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बंदे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको जैसे लग रहा है कि ऊपर ऊपर से यहाँ पे लोग 20-20 बार रिवाइज करके बैठे हुए हैं, एक एक चीज़ फैक्ट रट के बैठे हुए हैं, है ना, टेस्ट सीरीज लगा लगा के एकदम समझ को फाड़ दिए हैं वो लोग, इतना तक मेहनत हुआ है। तो फर्स्ट टाइम में क्रैक करना, ये मतलब जो लोग फर्स्ट टाइम में क्रैक करते हैं वो ये नहीं कि आज से प्रिपरेशन शुरू किए, कुछ लोग ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट, फर्स्ट ईयर में है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और थर्ड ईयर आते आते 3 साल उन्होंने ऑलरेडी दे दिए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आते हैं और वो 1 साल प्रिपरेशन फिर से फुल टाइम दे के और देना टाइम देते हैं और वो क्रैक करते हैं। तो वो बंदे फर्स्ट टाइम में, तो फर्स्ट टाइम में क्रैक करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने बस 1 साल ही दिए हुए हैं, सुनिए, कि वो ग्रेजुएशन से पढ़ रहे हैं, उसने 3+1 4 साल से उस बंदे ने या फिर उस जो भी हो जिन्होंने तैयारी किया उन्होंने 4 साल तैयारी किए हुए हैं और देन वो फर्स्ट टाइम में क्रैक करते हैं। तो फर्स्ट टाइम में क्रैक करना मतलब एक्चुअल में फर्स्ट टाइम नहीं है, वो 4+ ईयर दिए हुए हैं, 3+ ईयर 2+ ईयर दिए हुए हैं, देन आके वो फर्स्ट टाइम में क्रैक कर रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि इसको सच में मतलब मैं कहूँ कि अभी से आप सोचेंगे कि मेंस भी कर लें, प्री भी कर लें और सीसेट की तैयारी कर लें और मेरा हो जाए, तो एकदम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे उन्हीं का या किस प्लस लक भी जिसका साथ देगा उनका, है ना, कि जो लोग बिना रिवाइज़ किए 2-4 बार बिना रिवाइज़ किए उसको उस फैक्ट को वो चीज़ याद कर लेते हैं, है ना, पीवाईक्यू भी एनालाइज कर लेते हैं। तो एक्चुअल में ये डिफ़िकल्ट है। हालांकि मैंने भी दिया था, पर मुझे उस समय कॉन्फिडेंस था कि मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो कंपटीशन है वो बहुत टफ़ है। ओके, टफ़ है और सीसेट भी और टफ़ होता जा रहा है ना। और हम लोग सोचते हैं कि फर्स्ट वो एक बार पढ़ेंगे ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है क्या ही, ये तो हो ही जाएगा, पर एक्चुअल में उस एग्ज़ाम प्रेशर में क्रैक करना, है ना, वहाँ पे टाइम वेस्ट कितना हो जाता है। उस एग्ज़ाम प्रेशर में 2 ऑप्शन लगते हैं, ये दोनों सही है, कौन सा करें, इसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि गलत कर करके टेस्ट सीरीज लगा लगा के तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है कि 2 में, क्योंकि जितने लोग क्रैक करते हैं वो उनका सारा सही नहीं हो जाता कि सब कुछ उन्हें आता है।
अल्टीमेटली 35 प्लस क्वेश्चन ही आते होंगे, 35-40। ओके, तो सबको क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन सही उनका होता है जो 2 अटेम्प्ट में, मैंने मारा ए, दो बंदे को डाउट है, समझ लो। मैंने मारा ए, दूसरे बंदे ने मारा बी, दूसरे बंदे का सही हो गया क्योंकि उसका लक भी उस दिन सही था और उसने प्रैक्टिस भी की हुई थी कि हाँ मतलब दो ऑप्शन में कौन सा, किस बेस पर हम सेकंड वाले को टिक मारेंगे, रैंडम नहीं मारना है, कुछ तो लॉजिक वहाँ पे लगाना चाहिए कि यूपीएससी बार बार कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है ना। तो उस बंदे का एक्सपीरियंस भी काम आता है और लक भी काम आता है। तो वो चीज़ मैं समझती हूँ कि फर्स्ट स्टेप में ये इतना, फर्स्ट मतलब 6-7 मंथ की प्रिपरेशन में ये सब इतना कुछ कर पाना इम्पॉसिबल है। मतलब कुछ मतलब एक्सेप्शन की बात अलग होती है कि आप सोचेंगे कि प्री की भी तैयारी कर ले, ऑप्शनल की भी तैयारी कर ले, सीसेट की भी तैयारी कर ले। तो मैं कहती हूँ कि आप अगर अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फुल टाइम मतलब 1.5 साल तो इसको दीजिए ही। नहीं तो आप फर्स्ट टाइम में सोचेंगे कि 6-7 मंथ की प्रिपरेशन में जाके और प्री हम लोग निकाल लें, प्री निकल तो जाएगा, मेंस नहीं निकलेगा। और प्री भी निकलने का चांस कम है ना। कि प्री, मान लो प्री फेल भी हो गए, आपने प्री फेल कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से लूज़ होगा। मैं कहती हूँ कि एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए ऑप्शनल के साथ, हाँ। देन आपका मेंस कंप्लीट हो जाए, प्री का कंप्लीट हो जाए, देन आप उसका अटेम्प्ट दीजिए। मेरा यही सजेशन है, मैंने अपने फेलियर से मैंने यही सीखा। हाँ 1 मिनट रुक जाइए, मैं आगे बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे मैंने 6-7 मंथ, हाँ 6-7-8 मंथ की मैंने प्रिपरेशन की होगी, ठीक है। उसके बाद मैं प्री दूँ या ना दूँ। कुछ लोगों ने कहा कि आपने 6-7 मंथ की प्रिपरेशन की है तो आप प्री दे दो। ओके, तो मेरा फोकस प्री पे हो गया, मैंने वहाँ से ऑप्शनल को ध्यान नहीं दिया। आप समझिए क्या हुआ है ना। 6-7 मंथ मैंने मेंस के लिए पढ़ा, उसके बाद प्री की तैयारी की। मैंने ऑप्शनल को बस बहुत लाइटली लिया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मेंस भी करूँ, प्री का भी करूँ, ऑप्शनल भी मेरे अच्छे से तैयार हो जाए। मैंने सोचा कि ऑप्शनल प्री निकलने के बाद ऑप्शनल 3 मंथ का मिलता है, तो एक मतलब थोड़ी सी मैंने पढ़ी, थोड़ा सा मैंने पढ़ा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मैं कर लूँगी। ओके, ये हुआ कि मेरा प्री नहीं निकला, ठीक है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस उस समय, मैं मानती हूँ कि 90+ लोगों को ये लगता है कि फ़र्स्ट टाइम में उनका हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है इस समय कि ये कुछ नहीं है, ये तो हो ही जाएगा, क्या ही रख है। अब अभी पेपर देखेंगे तो लगेगा कि ये सब तो आ ही रहा है, वो लगेगा, वो सबको लगता है कि ये सब आ रहा है। एग्ज़ाम प्रेशर में आपको आते आते आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको फुल प्रिपरेशन, फुल कॉन्फिडेंस, फुल रट्टा, जितना रट्टा एकदम स्टैटिक, एकदम रट्टा होना चाहिए, स्टैटिक एकदम घोर के पी गए हो। इस बार का क्वेश्चन देख के पता लगा होगा कि जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं वो एकदम घोर कितना पी गो कि वो 45 में कोई गुंजाइश ना हो गलत होने की। ओके, हाँ तो मैं आगे बात कर रही थी क्या हुआ था मेरे साथ। मैंने PYQ मैंने करा नहीं, मैंने ऑप्शनल मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। ओके, मेरा प्री नहीं निकला फर्स्ट बार। ओके, प्री नहीं निकला, उसके बाद मैं थोड़ी उस समय डिप्रेशन के मूड में और फिर एंजाइटी और बहुत ज़्यादा वो होता है, ठीक है। तो 1 मंथ मेरे ऐसे चले गए। उसके बाद मेरा ऐसे फोम हो जाता है कि क्या हुआ, होगा नहीं होगा अगली बार। फिर से मैं फिर से प्री पर फोकस करने लगी कि प्री नहीं निकल रहा, प्री पर ध्यान देते हैं। फिर से कोई और एग्ज़ाम था, उसकी एग्ज़ाम की मैं तैयारी करने लगी। 1 महीना इसमें चला गया। फिर से मैंने प्री की तैयारी की, मीन्स मेरा फिर से मैंने अच्छे से तैयार नहीं किया। अगली साल फिर से यही साइकिल रिपीट हुआ, है ना।
फिर से यही साइकिल मेरा, फिर से यहाँ पे ऑप्शनल नहीं अच्छे से प्रिपेयर हुआ, ना मेंस अच्छे से प्रिपेयर हुआ, क्योंकि अब मेरा प्री का फोमो हो गया, क्योंकि मुझसे प्री ही नहीं निकला। सेकंड बार भी मैं सोचा कि अब मैं प्री को ही दम दूंगी, मैं प्री पे फोकस करूँगी, मैं प्री ही निकालूंगी। यहाँ पर प्री निकलेगा तो फिर यहाँ पर ऑप्शनल और मेंस का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप अच्छे से मेंस का पढ़िए, ऑप्शनल पढ़िए, फिर प्री पढ़िए। 1.5 ईयर मिनिमम 1.5 ईयर आप दीजिए इस एग्ज़ाम को। देन अगर आपको अच्छे से ये हो जाता है तो आप मेंस प्रिपेयर है, आपको प्री के लिए रिवीजन करने होंगे। अगर फिर नहीं तो एक बार तो मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी ही है। तो अब मैं कहती हूँ कि आप एग्ज़ाम देने से पहले आप कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा यहाँ पे, क्योंकि मेंस एक होलिस्टिक है ना, होलिस्टिक प्रिपरेशन करवा देता है आपकी। तो आप बाकी और भी देख लीजिए, पर मुझे ये बेस्ट लगा। और मैंने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट टाइम में जल्दीबाजी में, मेरा एक अटैम्प्ट भी चला गया, प्री भी नहीं हुआ, ऊपर से कवर भी नहीं हुआ, फोमो अलग से हुआ है ना, डिप्रेशन अलग से हुआ, होगा नहीं होगा। तो मैं कहती हूँ कि आप अच्छे से 1.5 साल अच्छे से इसको दीजिए, पूरा कवर हो जाए, 1-2 रिवीजन हो जाए, देन आप उसके बाद प्री का एग्ज़ाम दीजिए। नहीं तो एक्सेप्शन अलग है, किसी को सब आता है, हाँ उसको एक बार रिटेन हो जाता है, याद हो जाता है, या फिर ग्रेजुएशन से ही वो तैयारी कर रहा हो या रही हो, 2-3 साल हो गए ग्रेजुएशन में पढ़ते पढ़ते, उनका अलग सीन है। ठीक है, हाँ तो आगे चलते हैं। मैंने अपने बारे में बात, बाप रे कितना मैंने लिखा, ओके। हाँ तो मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। सोर्सेस हिस्ट्री के लिए एंसेट पता है, एंशिएंट होता है, मिडिवल होता है और मॉडर्न होता है। ओके, एंसेट में आर्ट एंड कल्चर, मैं कहती हूँ आर्ट एंड कल्चर किसी का नोट्स उठा लीजिए, क्योंकि ये नितिन सिंघानिया में, एक मिनट, नितिन सिंघानिया में सारे चैप्टर तो करने नहीं होते हैं, कुछ चैप्टर करने होते हैं। तो आप यहाँ से आप फिर हॉलिस्टिक कर लीजिए। मेंस के लिए ऐसे करिए कि मेंस का भी प्रिपेयर हो जाए, जो आर्ट एंड कल्चर का पूछता है। हॉलिस्टिक एक बार आप नोट्स बना लीजिए, हो जाए। और किसी टॉपर्स का ऐसे नोट्स उठा के देख लीजिए कि वहाँ पे मेन पॉइंट क्या हुआ है ना, फैक्ट। यहाँ से टॉपर्स की नोट में फैक्ट मिलेंगे किसी का भी, या फिर मैं प्रोवाइड करा दूँगी, या फिर मैं शॉर्ट नोट में प्री के लिए, बस प्री स्पेसिफिक के लिए जल्दी मैं ये करा दूँगी। प्री का याद हो जाएगा तो आप उसका डाटा मेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नोट्स जो मैंने रेफ़र किए थे, मैं वो नोट्स ऐसे करा दूँगी, एक लेक्चर में सारा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। मिडिवल का मैं कहती हूँ कि आप नोट्स, क्योंकि मिडिवल से बहुत क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो इसके लिए बुक पढ़ना नॉट वर्थ इट नहीं है। बहुत टाइम है आपके पास तो वो अलग बात है, नहीं तो आप यहाँ से नोट्स उठा के देख सकते हैं। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और फिर इसके लिए कोई स्पेसिफिक नोट्स बना लीजिए या बुक में हाईलाइट करिए, फिर उसका एक फैक्ट का अलग जो इम्पोर्टेंट हो। हाँ तो आप नोट्स कैसे बनाने हैं, ये मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू में मुझे कैसे दिक्कत हुई थी तो मैं समझ सकती हूँ नोट्स बनाने में। तो मैं एक लेक्चर यहाँ पे नोट्स कैसे मैंने बनाए थे, मैं अपना नोट्स कॉपी में दिखा के एक बार मैं नोट्स बनाने का मैं सोचती हूँ एक लेक्चर ला दूँ। ओके चलिए, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत इनफ है प्री के लिए। जो कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हर साल ऐसे सुनाई देंगे कि लक्ष्मीकांत से नहीं आ रहा है, तो आप कोई और सोर्स ना उठाइए, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन था ठीक था, तो आप लक्ष्मीकांत पे रिलाई कर सकते हैं। मेंस के लिए मैं कहती हूँ ये सफिशिएंट नहीं है, मेंस के लिए आप अलग से प्रहार या किसी की बुकलेट उठानी पड़ेगी। तो मेंस में मैं बताऊँगी कि कहाँ से आप ले सकते हैं, कौन सी मटेरियल ले सकते हैं। ओके, प्री के लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बता रही हूँ अभी। प्री के लिए लक्ष्मीकांत हो गया। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिएगा, लक्ष्मीकांत के पीछे भी होता है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्योग्राफी एनसीईआरटी उठाइए या फिर जेसी लॉन्ग उठा लीजिए, जेसी लॉन्ग आप कंप्लीट कर लीजिए। मैंने तो विजन आईएएस की बुकलेट होती थी, मैंने वो की थी, पूरा वही एक ही है, पर उसमें थोड़ा इसमें फिगर वगैरह अच्छे से बना हुआ था,
इसकी नोट्स मेरे पास थी तो मैंने इसका रेफ़र किया था। बाकी साइंस एंड टेक के लिए आप हर एक टॉपिक को सर्च करके आप होलिस्टिक उसकी नॉलेज ले सकते हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है ना, जीन सीक्वेंसिंग, तो आप इसका हर एक टॉपिक अच्छे से ब्रॉड आप समझ सकते हैं। देन उसके बाद PT65 उठा के आप वहाँ से कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए मैंने अनुदीप दृष्टि सर का बेसिक के लिए मैंने उनका बेस मटेरियल उनका यूज़ किया था। देन PT365 यहाँ से मेरा इन्वायरमेंट कवर हो गया था। क्योंकि यहाँ पे शंकर IAS उठाना सही नहीं है, अब इतना रिलेवेंट नहीं रह गया। तो आप किसी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, किसी का सोर्स, बेसिक सोर्स आप इन्वायरमेंट से आप उठा सकते हैं। या अनुदीप दृष्टि सर का एक लेक्चर है, वहाँ से आप पूरा इन्वायरमेंट कर सकते हैं बेसिक के लिए। फिर देन PT365, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कुछ ब्रॉड टर्म होंगे, आप ब्रॉड टर्म को ऐसे सर्च करके आप खुद पढ़ सकते हैं, फिर कुछ शॉर्ट नोट बना सकते हैं। इकोनॉमिक के लिए मुनार सर के नोट्स ये बहुत बल्कि हो गए हैं। मैंने मुनार सर के नोट्स मैंने पूरे पढ़े थे, फिर रिवीजन के लिए मुझे सही नहीं लगा। मैंने लेक्चर इनके कवर किए हैं, लेकिन नोट्स मैंने एक दो बार फर्स्ट टाइम मैंने 3 के नोट्स मैंने दिए थे। फिर सेकेंड में ये मुझे उतना काम का नहीं लगा, तो मैंने इनके नोट्स से शॉर्ट नोट्स दूसरे रेफ़र किए थे। बाकी इनका एक 550 करके, इकोनॉमी 550 करके बुकलेट आती है, उनकी आप देख सकते हैं। या फिर मैं इनका एक मटेरियल मैं इनका रेफ़र कर दूँगी, जो मैं इनका मटेरियल देख के मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसका सर्च नहीं किया था। तो इकोनॉमी के बारे में मैंने इन्हीं का बस मुनार सर का शॉर्ट नोट्स मैंने रेफ़र किया था सेकेंड अटेम्प्ट में भी। ओके, बाकी 550 इकोनॉमी और कोई दूसरी एक और मार्केट में है, तो मुझे एक्चुअली याद आ नहीं रही है। इकोनॉमी 550 करके होगी या फिर किसी सर की है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी सर्च करके कि किस टीचर की है। वहाँ से आप कर सकते हैं, उनकी बुक रेफ़र कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मंथली या फिर PT365 अर्ली आती है। मैं कहती हूँ कि आप हर मंथ ऐसे कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, तो आप वहाँ से स्टैटिक्स की भी नॉलेज होगी, है ना, स्टैटिक्स रिवीजन होगा और फूमो नहीं रहेगा आपको कि हर मंथ क्या चल रहा है, आपको पता रहेगा कि देश में क्या चल रहा है। और फिर PT365 ऐसे एक साथ ये बल्कि नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ चीज़ें नहीं भी मिलेंगी ना, मंथली का सारा तो कवर कर नहीं लेगा ये, तो इसमें कुछ चीज़ें नहीं होंगी। तो मंथली बेटर मंथली है। बाकी आपके पास टाइम नहीं है तो PT365 भी इनफ हो जाएगा इससे भी। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने सब कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं CSET के रिगार्डिंग क्या ऐसे मटेरियल है और एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने कौन सी बुकलेट मैंने रेफ़र की थी, और या फिर किस किस नोट्स को मैंने रेफ़र किया था, और नोट्स बनाते कैसे हैं, नोट्स मेकिंग, बाकी बहुत कुछ मैं बताऊंगी। तो आप इस चैनल बने रहिए और आप विश्वास कर सकते हैं कि ट्रू गाइड मिलेगा यहाँ से। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।